ओके, तो फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ। सुबह अगर आप देखें पूरा पहला सौदा जो था ना, वो याद रखिए समर्पित था फार्मा के नाम। गजब की कॉल अगर आप देखें आई थी वहाँ पे, हमने बहुत सारे स्ट्रीट पकड़े थे। अच्छा, ये जो फार्मा का नाम जिक्र किया ना हेमंत ने यहाँ पे, एक बार जरा आप ओआई समरी लेके आइए और टॉप ओआई गिनर्स दिखाइए फार्मा स्पेस के। देखिए आज सबसे स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ राजेश आप उस पर ध्यान देकर एक बार अपने भी ट्रेड फाइंड करके रखिएगा। आज अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस देखें ओआई के हिसाब से, तो फार्मा में आज सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस और ओआई एडिशन है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन है आज ग्लेनमार्क में, उसके बाद बायोकॉन में, और तीसरे पायदान पर आता है डॉक्टर रेड्डीज। आप कैसे अप्रोच करेंगे? मिड सीरीज के मिड का ये ओआई एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे राजेश जी इस स्पेस में? देखिए वीरेन जी, ओआई एडिशन के हिसाब से और मैं आज प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं तो ग्लेनमार्क और मुझे टोरेंट फार्मा भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसमें देखें तो काफी बड़ा ओआई एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ग्लेनमार्क तो एक चॉइस रहेगी यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का इसका सेटअप है, मुझे लगता है ग्लेनमार्क में ये करीब अब ये 500 के आसपास ट्रेड करा, और पिछले 4-5 वीक से देखें तो 500 के पास से कहीं ना कहीं एक इसमें हर्डल बनते हुए दिख रहा। बट जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में ये 500 का लेवल क्रॉस करेगा, और इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो 525-530 तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो ग्लेनमार्क भी यहां से एक बाय बनता है, जो कि इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 490 के आसपास। और टोरेंट फार्मा का सेटअप देखें तो इसमें भी काफी अच्छा आज एडिशन देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, तो टोरेंट फार्मा काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा इसको पोजिशनल होल्ड करेंगे तो ये स्टॉक में 2950 इवन 3000 तक के भी टारगेट अनफोल्ड होते हुए देखना चाहिए। 2820 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा बाय करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल रखेंगे तो 2950 3000 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। काफी अच्छा सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट पिछले दिनों में ऐड होते हुए दिखा है। बहुत सही कहा आपने। तो देखिए टोरेंट फार्मा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। वीरू, जितने लोग हैं हम लोग जो टीवी पे इस समय बैठे हैं, और जितने लोग हमें टीवी के उस पार देख रहे हैं, सबको वैक्सीन की ज़रूरत है। आप देखिए फार्मा शेयरों से खूब होप है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कहीं पता चल जाए मिल रही है तो सब लोग लगवाने पहुंच जाए लाइन लगाकर। अग्रवाल साहब, नहीं, ये चीज़ की तो ज़रूरत है। हमें क्या, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। फार्मा से होप है। आपको किस स्टॉक से होप है बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों के कमाई हो नहीं हो, 6 महीने की लॉकडाउन हो, बट अगर दवाई निकल जाती है तो यकीन जानिए कोई भी आदमी कैसे भी करके उसको लेने की कोशिश करेगा। तो ये होप तो बिल्कुल बनी हुई है। खाली इसके लिए नहीं, और भी कोई बीमारी हो तो आपको तो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ती है। और फार्मा स्पेस में अगर कहा जाए तो जैसे अभी कविता जी ने कहा कि सिप्ला अच्छा लग रहा है, मुझे भी सिप्ला अच्छा लग रहा है, क्योंकि न केवल इंडिया में बल्कि उनके ओवरसीज़ के मार्केट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब चूँकि उन्होंने सिप्ला दे दिया है तो मैं एक दूसरा स्टॉक देना चाहूँगा जो लुपिन का रहेगा। लुपिन में अगर आप देखो तो कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, और कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना जैपनीज जेनरिक्स मार्केट, जापान का जो जेनरिक्स बिजनेस था उसे बेच दिया, उससे जहाँ दिक्कतें आ रही थी। अब इनका पूरा फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक पे है और डोमेस्टिक मार्केट पे, जहाँ की मुझे लगता है एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। और इस तिमाही के नतीजे भी देखें तो 107 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिट आई थी, जो ऑलमोस्ट फ्लैट थी। अब सबको पता है कि कोविड के कारण से दिक्कतें थी, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है। हमारा अंदाजा है कि अगर कोई 6 महीने साल भर के लिए लेता है तो यहाँ से मौजूदा स्तर से भी 20-1% की अपसाइड हो सकती है। बट शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 1050 के टारगेट के साथ इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बढ़िया है। तो देखिए आपको ल्यूपिन पसंद है, सिप्ला भी पसंद है, कविता जी को सिप्ला पसंद है, टोरेंट फार्मा राजेश पालविया जी को पसंद है। गाबा सर, आपका फेवरेट बताइए, कोई दवा कंपनी जो आपको चार्ट्स पर सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती हो? मुझे आज सिप्ला मैंने रेकमेंड किया। आपको भी सिप्ला का जो ओके। हाँ, सिप्ला का जो चार्ट है जी, जो करेक्शन का 3-4 हफ्ते का वो खत्म हो, 800 के हमने हाई देखे थे। जो आज का जो मूव है, इस हफ्ते का जो मूव है बहुत ही बढ़िया है। ये टर्न अराउंड मूव है, इसको दे देना चाहिए और वक्त। टारगेट मुझे 800 के करीब नजर आता है, मैटर ऑफ टाइम। एक स्टॉप थोड़ा 720 लगाकर चले और 2-4-5-6 दिन खींच लें तो 800 जेब में। ठीक बात है बाब। तो पालविया साहब, आपको भी सिप्ला अच्छा लगता है क्या? अच्छा कविता जी, वैसे पालविया जी आप तो इंदौर से हैं, कविता जी भी इंदौर से हैं, आप लोगों की भेंट है कि नहीं है? मैं करा दूं।
नहीं, भेंट तो नहीं है, बट वो जिस कंपनी को अभी रिप्रेजेंट करी, मैं उस कंपनी में पहले काम कर चुका हूँ। मुझे लगा ही। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा, क्योंकि मतलब आपने मुझे शुरुआत में बताया था कि आपने इंदौर से अपना करियर का शुरुआत की थी, है ना? तो जी मुझे हाँ। लगा आपने जरूर मतलब वहाँ आपकी जान पहचान कहीं ना कहीं से निकल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस कंपनी में पहले था, और करीब सन 2002-2004 के आसपास में इंदौर में जब मैं वहाँ उस कंपनी में काम कर चुका हूँ। कविता जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जरूर मैं मिलता रहता हूँ। नहीं, सही है। तो अग्रवाल साहब, अब अगर हमें आपको कोलकाता से, मुंबई से हमें इंदौर जाना है, तो 2 लोग तो हैं इंदौर में कम से कम, जो हमें और आपको खाऊ गली, सर्राफा बाजार लेकर चले जाएंगे। अग्रवाल साहब, ये अभी देखिए 1 से 2 हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए सर, आपको लॉकडाउन के बाद हम सब मिलके महाकाल का हाँ सर, कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था कि लॉकडाउन अगर खुल जाता है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, तो हम सब मिलके महाकाल की यात्रा पे चलते हैं। इंदौर होते हुए जाना पड़ेगा। सर बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। पालविया साहब, आपका बेस्ट फार्मा शेयर बताइए प्लीज। देखिए, मैंने टोरेंट फार्मा ऑलरेडी बताया, और सिप्ला पे भी काफी अच्छा सेटअप है, और सिप्ला का जिस तरीके का सेटअप है, मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक 800